Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So as I mentioned in my last video that I will be sharing you all few of the amazing tips that will help you to score really well in your BST exam. So without wasting any further time, let's get into the topic. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेडिंग. तुम जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो मेक श्योर कि तुम उसकी हेडिंग को सबसे पहले याद कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स. अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुम्हें ईजिली समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, एंड वी कैन ओनली एक्सपीरियंस इट. बट आज के टाइम में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं. वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ऐसा कि मैनेजमेंट का फीचर बताओ इंटैंजिबल फोर्स और उसे एक्सप्लेन करो. No, they won't ask you this. Instead, they will give you a case-based question जिसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का कौन सा फीचर यहाँ पर हिडन है एंड उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो जब तक तुम ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि तुम्हें किस हेडिंग को एक्सप्लेन करना है, किस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, तो तुम अपने आंसर्स कैसे लिखोगे. सो ओवरऑल हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कीवर्ड्स. चाहे तुम किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि हर एक टॉपिक के अंदर ऐसे कई सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि अगर आंसर में नहीं लिखे जाएं तो आंसर इनकम्प्लीट माना जाता है. अब मोस्टली स्कूल्स में टीचर्स तुम्हें बताएंगे कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम ध्यान देते रहना. तुम जो वो बोल रहे हैं उसको सुनो, उसको हाईलाइट करो, ताकि घर आके तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े यही फिगर आउट करने में कि कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है और कौन सा नहीं. Now, moving forward to our next point, make short and to the point sentences. What I used to do in my time, मैं जब भी किसी टॉपिक को पढ़ती थी, I used to write the explanation of that topic in my own words, including the keywords. For example, coordination का एक feature है integration. So what I did, I made a sentence that coordination helps in integrating the efforts of all the individuals towards one single direction so that collective efforts can be made to achieve the common goal of the organization. अब देखो, ये सेंटेंस मुझे अभी तक याद है, मेरे दिमाग में अभी भी फीडेड है. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यही मेरा सजेशन है कि जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, एक सेंटेंस अपने वर्ड में बनाओ, उसको बार बार जब भी उस टॉपिक को बाद में फ्यूचर में तुम एक चार पांच दिन बाद पढ़ने जाओ, अपने ही वर्ड सेंटेंसेस को गो थ्रू करो. ठीक है. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही होगा कि तुम्हें वो सारे सेंटेंसेस वर्ड बाय वर्ड याद हो जाएंगे और जब भी उसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो तुम आसानी से उस चीज का आंसर कर सकोगे. अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक टॉपिक लिया तो उसका एक सेंटेंस बना रहे हैं तो उसको एक ही जगह यूज कर पा रहे हैं एग्जाम में. ऐसा नहीं है. मैं एक ही सेंटेंस को, ये जो टॉपिक जो मैंने चीज बताई, ये मैं 4-5 पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर लेती थी, एंड दैट टू वो टॉपिक्स अलग अलग चैप्टर्स को बिलोंग करते थे, एंड स्टिल आई वॉज गेटिंग मार्क्स. तो मेरा यही सजेशन है, अपने वर्ड्स में सेंटेंसेस बनाओ. मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फोर्थ पॉइंट विच इज डेफिनेशंस. वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड थिंग, टू बी ऑनेस्ट. आधी से ज्यादा जनता तुम्हें क्लास में ऐसी मिलेगी जो कि टॉपिक तो जानते हैं, उसे एक्सप्लेन करना भी जानते हैं, बट वही टॉपिक से जब उन्हें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो फिर वो उसे क्रैक नहीं कर पाते. तो ये ज्यादा तुम्हें एमसीक्यूज फॉर्मेट में ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, मोटिवेशन एंड लीडरशिप. लीडरशिप की डेफिनेशन में ऐसा कुछ लिखा होता है कि ये एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है सो दैट दे वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर. वही मोटिवेशन के डेफिनेशन में तुम्हें मिलेगा दैट इट इन्फ्लुएंसेस एंड इंड्यूसेस द एम्प्लॉयज टू वर्क एट द हाईएस्ट पोटेंशियल लेवल. अब इन दोनों ही चीजों में कितना ही बड़ा डिफरेंस है. तो जब तक तुम डेफिनेशन रीड नहीं करोगे, डेफिनेशन को समझोगे नहीं, उसके अंदर कौन सा कीवर्ड यूज हो रहा है कि नहीं, तो फिर तुम एमसीक्यूज को गलत कराओगे. सो रिमेंबर कि डेफिनेशंस को समझो, डेफिनेशंस को थोड़ा बहुत याद कर लो. डायरेक्ट तो क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, बट स्टिल माय सजेशन इज कि डेफिनेशन को पढ़ के जरूर जाओ. Now the fifth point is diagrams. डायग्राम्स मोस्टली बच्चे देख करके नहीं जाते हैं, इवन मैं भी देख करके नहीं जाती थी, बट डायग्राम्स जेन्युइनली हेल्प यू टू स्कोर वेल. मान लो कोई टॉपिक है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उसके अंदर तुम्हें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तुम एक डायग्राम बना के आ जाओ उसी चीज से रिलेटेड जो बुक में था. अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, जो बुक में था उसी टाइप से सिमिलर. तो कहीं तुम्हें 4 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 3 ही नंबर मिल जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था 1 ही नंबर मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा. एम्प्टी हैंडेड तो नहीं आओगे. सो इट इज बेटर टू ऑलवेज गो थ्रू द डायग्राम्स बिफोर गोइंग टू गिव योर पेपर द नेक्स्ट डे. ओके.
Now this is the most important thing which you all students need to understand, and the point is build the habit of reading. Mostly students को लगता है कि स्कूल में जितना भी टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं that much is sufficient, और वो जब एग्जाम से एक दो दिन पहले पढ़ेंगे they will be all sort out. ऐसा नहीं होता. तुम्हें हर रोज आना है, जो भी टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं उसको एक बार रीड आउट करना है ताकि वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाए. ठीक है. तो अगर तुम खुद से रीड भी करोगे ना, अगर वीक में 2-3 बार भी रीड कर रहे हो उसी टॉपिक को जो तुमने 5 या 6 दिन में पढ़ाया गया स्कूल में, ट्रस्ट मी तुम्हें टॉपिक्स, चीजें, लाइंस सब आसानी से याद हो जाएंगी. सो मेक श्योर टू रीड द बुक्स. अब इतना बोलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी है एंड आई थिंक आई शुड ऑल्सो टाई माई हेयर अप, क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है. ऑल्दो AC is on, but still. Now the last few important points are practice case based and MCQ type questions as much as you can, because अब के टाइम पे डायरेक्ट questions नहीं आते हैं. They will ask you questions in the case based format जिसमें तुम्हें समझना भी होगा, ढूंढना भी होगा, लिखना भी होगा. So it will take time. तो आजकल तो बुक के हर एक टॉपिक के बाद 3-4 पेजेस के क्वेश्चंस MCQs फॉर्मेट में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और केस बेस्ड होते ही हैं. सो मेक श्योर टू प्रैक्टिस देम ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस. एंड सारे जितने भी टॉपिक्स तुम पढ़ते हो उसको भी 3-4 दिन के इंटरवल्स पे रिवाइज करते रहना. एंड अपने वर्ड्स में आंसर्स को लिखने की आदत ज़रूर डालना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे, मेरे खुद के क्लास में भी थे, जो कि जानते थे कि इस टॉपिक को में क्या है, ये बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट दे नो वेरी वेल, बट दे वर नॉट एबल टू राइट देम डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस. तो इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहना. सो या दैट्स ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आई केम अप विद. इफ यू वांट कि मैं चैप्टर वाइज तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स के बारे में बता दूं, यू कैन कमेंट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई विल मेक श्योर टू मेक अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन दैट एज वेल. सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहो, मजे में रहो और खूब खुश रहो.